हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट देख रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले 42 सेट कर लिया था। आज जो होने वाला है सेट नंबर है 43 का आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघीय और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। बात किया गया है भारत और अमेरिका में इनमें से क्या कॉमन है। अगर बात किया जाए एक ही नागरिकता का, तो भारत में एकल नागरिकता है और भारत में नागरिकता जो लिया गया है एकल नागरिकता है और यह लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। अगर बात किया जाए भाग 2 में, तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और भारत में एकल नागरिकता है। वही संविधान की 3 सूचियाँ का बात किया जाए तो संविधान के 3 सूची संघ राज्य संवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, जिसमें संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संवर्ती सूची। न्यायपालिका की द्वैधता का अगर बात किया जाए तो भारत में न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था की गई है। अगर बात किया जाए संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो यह सही हो जाएगा। भारत और अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत और अमेरिका में सेम है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया था किनके द्वारा। अगर बात किया जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का, यानी कि HSRA का बात किया जा रहा है, HSRA का। सेकंड में देखते हैं HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन वर्ष 1928 में दिल्ली में इसका स्थापना होता है। वही अगर बात किया जाता HRA का, तो HRA का गठन वर्ष 1924 में कानपुर में HRA का गठन किया जाता है। कानपुर में HRA का गठन और 1928 में दिल्ली में HSRA का गठन किया जाता है, जिसके प्रमुख जो थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया जाता है वर्ष 1928 में। वही अगर बात किया जाता 1924 में, तो HRA के रूप में होता है। चंद्रशेखर आज़ाद का बात किया जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु होती है। अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 अपने आप को खुद को गोली मार लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को। अगर बात किया जाता है HRA के द्वारा ही काकोरी ट्रेन एक्शन का जो अंजाम दिया गया था, काकोरी ट्रेन डकैती जो दिया गया था अंजाम, वो HRA के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यह व्यवस्था किया गया था 11वां संविधान संशोधन में यह बतलाया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। निर्वाचक मंडल कहने का मतलब ये है, अगर बात किया जाता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा यह 17वां के द्वारा यह भी व्यवस्था कर दिया गया कि दिल्ली और पुदुचेरी भी भाग लेंगे, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा भी भाग लेंगे। तो ये सभी भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। अगर कोई भी सदस्य अपूर्ण है, यानी कि लोकसभा भंग है या राज्यसभा किसी राज्य का भंग है या विधानसभा किसी राज्य का भंग है, तो उस केस में इसे अपूर्ण नहीं माना जाएगा। यह व्यवस्था किया गया 11वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को बकला के बाबा के नाम से जाना जाता है। तो गुरु तेग बहादुर को। ये गुरु तेग बहादुर का बात किया जाए, गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु हैं और तेग बहादुर की हत्या गुरु औरंगजेब के द्वारा किया जाता है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। इन्हें बकला द बाबा कहा गया है। अर्जुन देव का बात किया जाए तो ये सिख धर्म के 5वें गुरु होते हैं और इन्हें जहांगीर के द्वारा एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है, जहांगीर के द्वारा इन्हें मरवा दिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का बात किया जाए तो ये 10वें गुरु होते हैं सिख धर्म के और अंतिम गुरु होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर के से कौन सा नहर मिलाएगा, तो यह हो जाएगा कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाता है। अगर बात किया जाएगा स्वेज नहर का, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करता है स्वेज नहर। वही अगर बात किया जाए पनामा नहर का,
पनामा नहर का बात किया जाए तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक से कनेक्ट करता है। प्रशांत को अटलांटिक से कनेक्ट करता है, अटलांटिक से कनेक्ट करता है पनामा नहर। वही सुपेरियर को ह्यूरोन झील से, सुपेरियर झील को ह्यूरोन झील से कनेक्ट करता है सूनहर सुपेरियर झील को ह्यूरोन झील से। कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कनेक्ट करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जाता है। अगर बात किया जाए उपराष्ट्रपति का तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं और इन्हें हटाने का प्रस्ताव पहले स्टार्ट होता है राज्यसभा से। हालांकि अगर बात किया जाता अगर राष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति में अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग लगाया जाता है और यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। लेकिन अगर वही बात किया जाएगा उपराष्ट्रपति का तो यह हमेशा प्रारंभ होता है राज्यसभा से ही। तो हटाने का जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगर बात किया जाए वैशाली का लिच्छवी में तो विश्व का पहला गणतंत्र होता है लिच्छवी। कुशीनगर के मल्ल, कपिलवस्तु के साक, ये सभी में गणतंत्र था, मगध में गणतंत्र नहीं था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं पर विचार करें। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रेषणजीत कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रेषणजीत। ऑप्शन हो जाएगा सी 1 और 3। अजातशत्रु और प्रेषणजीत बुद्ध के समकालीन थे। वही अगर बात किया जाए बिंदुसार का तो यह आजीवक संप्रदाय से संबंधित था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। नेक्स्ट है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा संबंधित है किससे। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था रूसी क्रांति के समय। कार्ल मार्क्स ने दिया था रूस क्रांति के समय। अगर बात किया जाए रूसी क्रांति का तो यह वर्ष 1917 में होता है और इसका नेता होते हैं लेनिन। लेनिन रूस क्रांति के नेता होते हैं। वही अगर बात किया जाए रूस के शासक को कहा जाता था जार, और उस समय रूस का जो शासक अगर बात किया जाए तो जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय उस समय का वहाँ रूलर होता है, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय ने नारा दिया था एक जार, एक चर्च एवं एक रूस का। रूस की क्रांति वर्ष 1917 में होता है। नारा देते हैं कार्ल मार्क्स, दुनिया के मजदूरों एक हो। कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया जाता है यह नारा। अगर बात किया जाए कार्ल मार्क्स का तो कार्ल मार्क्स ने 2 बुक लिखा है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन्हें कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। रूस क्रांति के समय में दिया गया था दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा और यह दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। वही एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा वहाँ के शासक यथार्थ रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बात किया जाए फ्रेंच क्रांति तो फ्रेंच क्रांति में बास्तिल का दुर्ग का पतन होता है और यह होता है 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच की क्रांति होती है। नेक्स्ट है, रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। रुद्रम्बा का बात किया जाए, रुद्रम्बा तो ये काकतीय राजवंश से संबंधित है। रुद्रम्बा का संबंध है काकतीय राजवंश से। अगर बात किया जाए काकतीय राजवंश का तो काकतीय राजवंश की राजधानी होती है वारंगल। वही अगर बात किया जाए यादवों की राजधानी थी देवगिरी और यादव राजवंश के संस्थापक है भिल्लम पंचम। वही पांडवंश का बात किया जाए तो मदुरई राजधानी होती है। होयसल का राजधानी था द्वार समुद्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत इन 6 भिन्न दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है किसमें। तो इसका वर्णन किया गया है वैदिक युग में। 6 दर्शन है, षड दर्शन का व्याख्या किया गया है वैदिक युग के समय। अगर बात किया जाए षड दर्शन में आते हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। ये सभी दर्शन का उल्लेख किया गया है वैदिक युग में। अगर बात किया जाए वैदिक युग का तो वैदिक युग का समय होता है 1500 से 600 BC तक, जिसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत बांटा गया है। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक का बात किया जाए तो 15000 से 1000 BC तक ऋग वैदिक काल और 1000 BC से 600 BC तक 1000 से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। 1000 से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है और इसमें 6 दर्शन का व्याख्या किया गया था। वही उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की भी रचना की जाती है।
नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। बात किया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, तो यह लंदन में वर्ष 1866 में की गई थी। लंदन में वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी लंदन में। अगर बात किया जाए दादा भाई नौरोजी का, तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई थी। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी और प्रति व्यक्ति आय बतलाया गया था 20 रुपये। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया जाता है तथा पत्रिका निकाला जाता है रस्तगुफ्तार पत्रिका। रस्तगुफ्तार पत्रिका ये भारत में आईएनसी का 3 बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 अधिवेशन का अध्यक्षता भी करते हैं। 1886, 1893 और 1906 के कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है, तो यह है सरगैसो सागर। सरगैसो सागर का बात किया जाए तो यह उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक में स्थित है और इसे भूमिहीन सागर की संज्ञा दी जाती है सरगैसो सागर को। ऑप्शन हो जाएगा सरगैसम सवाल पाए जाने के कारण इसका नाम पड़ा है सरगैसो सागर। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारने के लिए। भारत सरकार एवं देशी राज्य के संबंध को सुधारने के लिए वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन सा मिलान गलत है। अरल सागर का बात किया जाए तो सऊदी अरब नहीं बल्कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा के बीच स्थित है अरल सागर, ना कि सऊदी अरब में। मिशिगन झील अमेरिका में, ग्रेट बैरियर झील कनाडा में और आयर झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए का मिलान गलत है। नेक्स्ट है मानव जाति पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है, तो मानव जाति पर्यावरण प्रदूषण प्राजैविक कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सबसे दूर पर स्थित है, तो यह हो जाएगा नेपच्यून सबसे दूर स्थित ग्रह हो जाएगा। अगर बात की जाए सन से यानी कि सूर्य से ग्रहों का क्रम का, तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में है वो है नेपच्यून। यानी कि सन और अर्थ दोनों से सबसे दूर पर स्थित जो ग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा नेपच्यून। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये 8वां नंबर का ग्रह है। वही अगर बात किया जाए जुपिटर का, तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। वही मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट भी पाया जाता है, याद ये भी रखना है। अगर बात किया जाए अर्थ का, तो अर्थ डेंसिटी के अनुसार सबसे अधिक यानी कि 5.5 ग्राम इसका डेंसिटी है अर्थ का। पृथ्वी का डेंसिटी सबसे अधिक और साइज के अनुसार 5वां नंबर का ग्रह है। हमारा अर्थ जो है पृथ्वी है साइज के अनुसार 5वां नंबर और घनत्व के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला 5.5 ग्राम पर मीटर क्यूब के साथ सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है वो है हमारा अर्थ। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। यूरोपीय संघ स्थापना हुआ था 1993 में और मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है, तो यह है राजा राम मोहन राय। अगर बात किया जाए राजा राम मोहन राय का, तो इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का जनक, आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से पुकारा गया है राजा राम मोहन राय को। अगर बात किया जाए राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना की थी जो एकेश्वरवाद से संबंधित था। आत्मीय सभा की स्थापना वर्ष 1815 में किया जाता है। वही 1817 में इनके द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में की जाती है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से की जाती है। उसके बाद याद रखना है 1817 के बाद 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज। वही 1821 में संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है 1821 में, और यह जो इसका भाषा है वो है बंगाली भाषा। बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा का पत्रिका था, यह
पर भी प्रकाशन किया जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1821 में याद रखना है संवाद कौमुदी। 1822 में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा। तथा वर्ष 1828 में प्रसिद्ध संस्थान ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है और इन्होंने भारत में सती प्रथा को अंत करने के लिए मुख्य रूप से इनका योगदान होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ भारत में सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय ने। तथा इनकी मृत्यु का बात किया जाए तो वर्ष 1833 में जब ये ब्रिटेन जाते हैं, अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें भेजा जाता है, तो इनकी मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हो जाती है 1833 ईस्वी में। और इन्हें अगर बात किया जाए राजा की उपाधि, तो राजा की उपाधि दी जाती है अकबर द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रपति का सही क्रम कौन सा है। निम्नलिखित राष्ट्रपति का सही क्रम कौन सा है बतलाना है। नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमणी, के आर नारायण और वीवी गिरी। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सर्वप्रथम वीवी गिरी यानी कि 4, उसके बाद हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी के बाद हो जाएंगे आर वेंकटरमन और थर्ड हो जाएंगे के आर नारायण, यानी कि 4 1 2 3। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी 4 1 2 3। नेक्स्ट है किसका मिलान गलत है। अगर बात किया जाए रग्बी फुटबॉल का, तो रग्बी फुटबॉल में 11 नहीं बल्कि 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, खो खो में 9। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। वही रग्बी फुटबॉल का बात किया जाएगा तो हॉकी की संख्या होती है 15। पोलो का बात किया जाए तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। वही वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। याद रखना है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। बात किया जाए अगर मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का, तो वर्ष 1908 में 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया था और किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया था खुद्दीराम बोस एवं प्रफुल्ल चौकी द्वारा। याद रखना है नाम खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी का। प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका। किंग्सफोर्ड तो बच गए, लेकिन भारत से सहानुभूति रखने वाले कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री उस मुजफ्फरपुर में मारी गए और इस खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने इसे अंजाम दिया था। खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में फांसी की सजा इन्हें होती है। वही प्रफुल्ल चौकी आत्महत्या कर लेते हैं। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। याद रखना है 30 अप्रैल 1908 को। नेक्स्ट है होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। होयसल स्मारक हेलीबेड और बेलूर में पाया जाता है। होयसल स्मारक हेलीबेड और बेलूर में पाए जाते हैं। इसे यूनेस्को का 42वां धरोहर का दर्जा दिया गया है। यूनेस्को का भारत में 42वां यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है होयसल कला को। हेलीबेड और बेलूर में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। अगर बात किया जाए एलोरा और अजंता का, तो यह औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद, जिसे अब नाम जो चेंज करके कर दिया गया है संभाजी नगर। एलोरा और अजंता यह स्थित है औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में, संभाजी नगर में महाराष्ट्र में। और एलोरा मंदिर के निर्माण करता है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा एवं अजंता का निर्माण गुप्त के द्वारा किया गया था। याद रखना है एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। वही अजंता गुफा का निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा किया गया था। अजंता गुफा का निर्माण गुप्त शासकों ने एवं एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूट शासक के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट शासक के द्वारा, और राष्ट्रकूट शासक का नाम याद रखना है कृष्ण प्रथम ने निर्माण करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषा किया गया है। तो मुख्यमंत्री के कार्य की परिभाषा है अनुच्छेद 167 में। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, यह है अनुच्छेद 167 में। वही अगर बात किया जाए 164 में, तो 164 में सीएम का यानी कि मुख्यमंत्री के नियुक्ति का प्रक्रिया का वर्णन किया गया है 164 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदी में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है दामोदर नदी। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसे जैविक मरुस्थल की भी संज्ञा दी गई है दामोदर नदी की। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन। यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना। अगर बात किया जाएगा रामगंगा नदी का, तो यह गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा। गंडक का बात किया जाए तो इसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है और पुराणों में इसे सदा नीरा के नाम से कहा गया है।
चंबल का बात किया जाए तो यह यमुना का सहायक नदी है। नेक्स्ट है नरोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है। नरोपा कहाँ का वार्षिक उत्सव है, तो यह है लद्दाख का। नरोपा लद्दाख का वार्षिक उत्सव है। वही अरुणाचल प्रदेश का बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश का वार्षिक उत्सव एक है रियांग, याद रखना है, रियांग अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नरोपा लद्दाख का वार्षिक उत्सव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है, तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगर बात किया जाए ब्रह्मपुत्र नदी का तो यह भारत में इसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का अगर बात किया जाए उद्गम स्थल तो ब्रह्मपुत्र चिमाडुंगयुंग ग्लेशियर से निकलता है। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना गया है इसे असम में, और बांग्लादेश में बाद में इसका नाम होता है जमुना। नामचा बरवा में यू टर्न लेता है और भारत में प्रवेश करता है कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रथम प्रत्यावर्तित किया गया था कहाँ, तो यह राजस्थान में किया गया था। याद रखना है डेट 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था और यह था बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पे। बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका करवाया था। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है पंचायती राज के विकेंद्रीकरण से, और राजस्थान जो प्रथम राज्य था जिसमें पंचायती राज लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, तो वह था राजेंद्र कोलुतंग प्रथम। कोलुतंग प्रथम ऑप्शन हो जाएगा ए, कोलुतंग प्रथम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था, तो बात किया जाए राष्ट्रीय महिला आयोग का तो वर्ष 1992 में 1990 के एक्ट के द्वारा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जाता है। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का बात किया जाए तो विजया रहटाकर को रेखा शर्मा के स्थान पे, याद रखना है, रेखा शर्मा के स्थान पे विजया रहटाकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और इसका स्थापना होता है वर्ष 1992 में। नेक्स्ट है वही बात किया जाए अगर प्रथम महिला आयोग का अध्यक्ष थे तो जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। भारत छोड़ो आंदोलन का बात किया जाए तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के पीएम होते हैं। नेक्स्ट है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में की गई थी, तो यह था फैजपुर में, और अध्यक्षता कर रहे होते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है 1929, 36 और 37 में, और 1936 के अधिवेशन फैजपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है, तो रांची का पट पठार यह एक पेडी प्लेन का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा इसके पुनः सम्मेलन के 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, तो दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस राज्य में है। अगर बात किया जाए बूढ़ाघाघ जलप्रपात तो यह झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। अगर बात किया जाए झारखंड की राजधानी रांची को, तो झारखंड की राजधानी को रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमिलित करें। देश एवं संसद का नाम। अगर बात किया जाए रूस का तो रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। पोलैंड के संसद का नाम है सोजिम। नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत और स्वीडन का संसद का नाम है रिक्सडॉग। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन हो जाएगा बी 3 4 1 2। रूस, ड्यूमा, पोलैंड, सोजिम, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत और स्वीडन का संसद का नाम है रिक्सडॉग। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन सी थी। क्वेश्चन पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का, तो अभी तक वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है बल्कि न्यायाधीश बनी है वो बनी है मीरा साहिब फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है मीरा साहिब फातिमा बीबी। वही अगर बात किया जाए लीला सेठ का, तो लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है और ये बनी है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है लीला सेठ। अन्ना चंडी का बात किया जाए तो यह सत्र न्यायाधीश बनी है केरल से अन्ना चांडी। वही बात किया जाए अगर बात किया जाए सर्वोच्च न्यायालय की
महिला मुख्य न्यायाधीश का, तो एक नाम याद रखना है बीबी नागरत्ना का, तो ये बाद में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, याद रखना है। अभी वर्तमान में कोई भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? अगर बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध का, तो प्रथम विश्व युद्ध में समाप्ति होता है 28 जून 1919 को वर्साई की संधि के द्वारा। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है और इसमें जर्मनी पर सारे शर्त थोप दिए जाते हैं। कहा जाता है वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किया गया था। अगर बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध का, तो यह प्रारंभ होता है 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ होता है, जिसमें 37 देश भाग लेते हैं और इसमें दो भागों में संपूर्ण विश्व टूट गया था, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र में। मित्र राष्ट्र का बात किया जाए तो इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस, फ्रांस ये सब सम्मिलित थे। वही धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी सम्मिलित था और यह समाप्त होता है, अगर बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध का, तो यह समाप्त होता है वर्साई की संधि के द्वारा। वर्साई की संधि, न कि वर्सलेस, यहाँ पे वर्साई कर लेना है, वर्साई की संधि के द्वारा समाप्त होता है और इस समय राष्ट्रसंघ का गठन होता है। युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्रसंघ का गठन होता है और याद रखना है उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे वुडरो विल्सन। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में जब मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो उस समय अगर बात किया जाए वर्ष 1919 में, तो इंग्लैंड के पीएम थे लॉर्ड जॉर्ज। लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन हो जाएगा डी, लॉर्ड जॉर्ज। चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष आरंभ किया था? तो वर्ष 1960 में। चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग के द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1960 में। नेक्स्ट है, किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? तो यह घोषणा किया गया था जनता दल के द्वारा। जनता दल के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य है कौन सा? तो यह है मणिपुर। भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य है मणिपुर। वही बिहार में भी राजगीर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित की जा रही है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष से सम्मिलित किया गया? तो बात किया जाए मैथिली भाषा का, तो वर्ष 2003 में सम्मिलित किया गया था। डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली 4 भाषा 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत सम्मिलित किया गया था मैथिली भाषा को। ऑप्शन हो जाएगा ए। वही अगर बात किया जाए 3 संशोधन याद रखना है, 21, 71 और 92। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वही 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 52वां संविधान संशोधन के तहत डोगरो, बोडो, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार रहे हैं? तो यह लगातार, भोला पासवान शास्त्री का बात किया जाए तो लगातार नहीं बल्कि ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। ऑप्शन हो जाएगा ए। बिहार के मुख्यमंत्री रहे 3 बार भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो यह है जंजीबार द्वीप और यह फेमस है मसालों के उत्पादन के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डी, मसालों के उत्पादन के लिए फेमस है जंजीबार द्वीप और अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? अगर बात किया जाए भारत में रेलवे का, तो रेलवे के 17 जोन है जिसमें उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालीगांव। ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। नेक्स्ट है, गलत युग्म की पहचान करें। खेतरी, खेतरी जो है फेमस है लोहा के लिए नहीं बल्कि तांबा के लिए, लोहा नहीं बल्कि तांबा के लिए फेमस है खेतरी। कश्मीर फेमस है केसर के लिए, सूरत फेमस है हीरा के लिए और मुरादाबाद फेमस है पीतल के लिए। तो ऑप्शन ए जो है सुमिलित नहीं है, खेतरी लोहा नहीं बल्कि तांबा के लिए फेमस हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? खरीफ फसल सर्दियों की फसल है नहीं, गेहूं रबी की फसल है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। रबी फसल मानसून की फसल है नहीं, सरसों खरीफ की नहीं बल्कि रबी का फसल है और गेहूं रबी की फसल है। ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा सही। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलन के समय में दास प्रथा को समाप्त किया जाता है एक्ट 5 के तहत। एक्ट 5 के तहत वर्ष 1843 में लॉर्ड एलन ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलन ने। साथ ही साथ एलन के समय में ही सिंध विजय होता है चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध विजय होता है 1843 में। वही एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त होता है वर्ष 1842 में और समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है
एलन बैरो का। साथ ही साथ याद रखना है रविवार की छुट्टी भी प्रारंभ होती है एलन बैरो के समय में ही। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार का, तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार का, तो कुछ इस प्रकार से है अंडमान निकोबार, जो यह स्थित है नॉर्थ अंडमान, और नॉर्थ अंडमान में के ऊपरी में स्थित है लैंडफॉल द्वीप। अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है वो है लैंडफॉल द्वीप, नॉर्थ अंडमान के उत्तर में स्थित है। नॉर्थ अंडमान में ही है सैडल पीक, जिसकी जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और इसका ऊंचाई है 732 मीटर। वही अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये अंडमान निकोबार का नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है। याद रखना है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। वही ये वाला पार्ट जो आता है वो निकोबार कहलाता है। अगर बात किया जाए नॉर्थ अंडमान का, तो इसमें एक नदी बहती है कालपोंग नदी। कालपोंग नदी जो अंडमान निकोबार में बहने वाली एकमात्र नदी है। और मिडिल अंडमान का बात किया जाए तो मिडिल अंडमान सबसे बड़ा अंडमान है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा पार्ट है वो है मिडिल अंडमान, और इसमें जनजाति पाई जाती है वो है जारवा जनजाति, मुख्य रूप से पाई जाती है मिडिल अंडमान में ही। साउथ अंडमान का बात किया जाए तो पोर्ट ब्लेयर जो है साउथ अंडमान के बीच है, और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है डंकन पास। डंकन पास है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। वही अंडमान और निकोबार के बीच है, अंडमान निकोबार के बीच है 10 डिग्री कैनल, और साउथ और लिटिल अंडमान के बीच है डंकन पास। ये भी याद रखना है। वही अगर पूछा जाता है ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार स्थित है दक्षिणी निकोबार में, और ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्रों में पाई जाती है और यहाँ पे बहुपतित्व प्रथा विद्वान है नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु क्षेत्र में। ऑप्शन हो जाएगा सी। कोंकण अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लागू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट है सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए भी फेमस है और यह स्थित है असम में। वह डिब्रू सखरेवा, नमेरी, राजीव गांधी ओरंग, ये सभी असम में स्थित नेशनल पार्क हैं जिसमें सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था वो था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर बात किया जाए असम में, तो असम में 6 नेशनल पार्क हैं और वही भारत में वर्तमान में 106 नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है असम से और ये बॉक्सिंग के चैंपियन है। बॉक्सिंग से संबंध है लवलीना बोरगोहेन का। नेक्स्ट है रेनेसां यानी कि पूर्ण जागरण यूरोप में कब से कब की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक। रेनेसां यानी कि पूर्ण जागरण पुनः उठना ये माना जाता है यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? भारत रत्न से अभी वर्तमान तक 53 हस्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। 5 व्यक्तियों को इस वर्ष भारत रत्न दिया गया है। इनमें पूछा गया है किन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर यानी कि कला के क्षेत्र में पाने वाले कला के क्षेत्र में और सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया वर्ष 2014 में। लता मंगेशकर का बात किया जाए तो 2001 में इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया। सत्यजीत रे का बात किया जाए तो फिल्म क्षेत्र से संबंधित है और इन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। वही ध्यानचंद को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ध्यानचंद को भारत रत्न नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हो जाएंगे। सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। नेक्स्ट है हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के क्या है? तो हक्की पिक्की ये सभी भाषाएं हैं। हक्की पिक्की ट्राइब्स भी सुने होंगे। हक्की पिक्की और सिद्धि ये कर्नाटक की भाषाएं हैं। वही अगर बात किया जाए नृत्य शैली का, तो कर्नाटक से याद रखना है यक्षगान नृत्य शैली है कर्नाटक से संबंधित। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? तो बैंक दर यानी कि बैंक रेट यदि कम होता है तो बाजार की तरलता बढ़ती है। बाजार की तरलता यानी कि लिक्विडिटी कहने का अर्थ ये होता है कि कितना आसानी से आपको पैसा मिल जा पा रहा है। तो जैसे ही बैंक दर बढ़ेगा तो आपको लोन आसानी से मिल पाएगा यानी कि बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मुख्य शोधन यानी कि माउथ वॉश तथा टूथपेस्ट में कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड का। ऑप्शन हो जाएगा डी।
डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो यह होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का यूज डिटर्जेंट पाउडर में और सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज हम मीठा सोडा बनाने में करते हैं, जो बेकिंग सोडा बनाने में करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का यूज डिटर्जेंट पाउडर में के रूप में किया जाता है। Na2CO3 इसका केमिकल नेम होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बात किया जाए तो यह हमारे अमाशय में पाया जाता है, और HCl का बात किया जाए अगर तो इसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, और मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र अम्ल होता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया गया था एकर्ट एवं मास्ली के द्वारा। एकर्ट एवं मास्ली, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर बात किया जाए कार्ल बेंज का, तो कार्ल बेंज ने कार का आविष्कार किया था। कार्ल बेंज के द्वारा कार का आविष्कार किया गया था। वही एडवर्ड टेलर का बात किया जाए तो हाइड्रोजन बॉम्ब की खोज एडवर्ड टेलर के द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब का आविष्कार एडिसन के द्वारा। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम, कार का आविष्कार कार्ल बेंज एवं ENIAC कंप्यूटर जो संबंधित ENIAC कंप्यूटर है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की संज्ञा इसे दी जाती है, जिसका खोज एकर्ट एवं मास्ली ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा युग्म गलत है? मैडम क्यूरी का बात किया जाए तो मैडम क्यूरी ने डायनामाइट की खोज नहीं की थी, बल्कि मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगर बात किया जाए डायनामाइट का, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का खोज किया जाता है, न कि मैडम क्यूरी के द्वारा। मैडम क्यूरी ने खोज किया था रेडियम का, और इन्हें 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का खोज किया, बिल्कुल सही है। जेल बर्ड के द्वारा टेलीविजन का, और जेम्स वाट के द्वारा स्टीम इंजन का खोज किया जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, मिलान गलत है। नेक्स्ट है एक्स किरणें की वेधन क्षमता यानी कि पेनेट्रेटिंग पावर किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर एक्स किरण की वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है इंफ्रारेड विकिरण का। ऑप्शन हो जाएगा ए। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आकी जाती है यूरेनियम लेड विधि के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, यूरेनियम लेड विधि के द्वारा। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसे पुनः सुना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा क्या मापा जाता है? अगर बात किया जाए व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो कुछ इस प्रकार से व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है PQRS। कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हम रेसिस्टेंस को मापते हैं। व्हीटस्टोन के द्वारा हम रेसिस्टेंस को मापा जाता है, यानी कि प्रतिरोध को मापा जाता है। हालांकि प्रतिरोध को मापने के लिए अन्य उपकरण भी है, जैसे ओम मीटर, मल्टीमीटर, मीगर के द्वारा याद रखना है इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मापा जाता है। मीगर के द्वारा इंसुलेशन यानी कि हाई रेसिस्टेंस को मापने के लिए हम मीगर का प्रयोग करते हैं। वही व्हीटस्टोन ब्रिज का भी यूज हम प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। विद्युत धारा का बात किया जाए तो विद्युत धारा को हम नापने के लिए यूज करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है एमीटर। वही विभवांतर और विभव को मापने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से कहा जाता है ब्लैक बॉक्स, और इसका कलर ब्लैक नहीं बल्कि कलर होता है ऑरेंज। याद रखना है, कलर होता है ऑरेंज और इसे कहा जाता है ब्लैक बॉक्स। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। वही अगर बात किया जाए हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, तो हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि 2। ओजोन परत का संरक्षण करेगा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि 1, यानी कि प्रकाश रासायनिक द्वंद्व बनाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन हो जाएगा सी। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? अगर बात किया जाए एल्डिहाइड का, तो क्रियाशील मूलक है CHO। CHO को कहा जाता है एल्डिहाइड। वही COOH को बात किया जाए तो कार्बोजेलिक एसिड कहा जाएगा। कार्बोजेलिक एसिड कहा जाएगा COOH को, कार्बोजेलिक एसिड। COOH को, CO को कहा जाएगा कीटोन, C डबल बॉन्ड O को कहा जाएगा कीटोन। वही OH को बोला जाएगा एल्कोहल, OH को कहा जाता है एल्कोहल। नेक्स्ट है आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आँख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है वो कहलाएगा
आइरिस, आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। वही कॉर्निया का अगर बात किया जाए तो कॉर्निया नेत्रदान में जो यूज किया जाता है वो कॉर्निया का ही यूज करता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है आलू में मोजेक रोग का कारक क्या है? तो आलू में मोजेक रोग का कारक होता है विषाणु। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का अगर बात किया जाए तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला याद रखना है C55 H72 MgN4 और O5 N4O5, यानी कि अगर बात किया जाए क्लोरोफिल में तो क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। 5 चीज़ पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसके अनुसार हो जाएगा कैल्शियम नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। C55 H72 MgN4O5 पाया जाता है क्लोरोफिल में। कैल्शियम नहीं पाया जाता है। सेंट्रल मेटल एटम के रूप में रहता है मैग्नीशियम। सेंट्रल एटम के रूप में रहता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होगा? तो अगर बात किया जाए टेम्परेचर और डेंसिटी का, तो डेंसिटी 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है। 4 डिग्री सी पर डेंसिटी अधिकतम होता है, यानी कि 4 डिग्री सी तक बढ़ेगा उसके बाद कमेगा। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। 4 डिग्री सी तक बढ़ता है फिर घटता है डेंसिटी। अगर कुछ इस प्रकार से डेंसिटी का ग्राफ है, वही अगर वॉल्यूम का ग्राफ देखा जाए तो 4 डिग्री पर वॉल्यूम जो होगा वो मिनिमम होगा। नेक्स्ट है मार्बल कैंसर क्या है? तो मार्बल कैंसर अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण मार्बल कैंसर कहलाता है और अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है SO2 और NO2। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया फेनी नदी पर और यह त्रिपुरा और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है। अगर बात किया जाए भारत और बांग्लादेश के बीच तो एक एक्सप्रेस चलता है मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, ये सभी भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। फेनी नदी जो त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ता है, त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ता है, उसी पे मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जीवाणु को कोशिका भित्ति बना होता है किसका? जीवाणु की कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिडोग्लाइकान का। पेप्टिडोग्लाइकेन का कोशिका भित्ति बना होता है जीवाणु का। जीवाणु का अगर बात किया जाए कोशिका भित्ति का, तो जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकान का। अगर बात किया जाए पादप जगत का, पादप कोशिका का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का और कवक का कोशिका भित्ति यह बना होता है काइटिन का। याद रखना है, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का, जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का और सेल्यूलोज का कोशिका भित्ति पादप का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। फास्फोलिपिड यह बना होता है, फास्फोलिपिड से बना होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली बना होता है फास्फोलिपिड के द्वारा। नेक्स्ट है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। ऑप्शन हो जाएगा ए, बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद क्या है? तो यह हो जाएगा खाद्य तेल। ऑप्शन हो जाएगा डी, आयात, यानी कि सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है खाद्य तेल में। क्या सबसे आयात खाद्य पदार्थ में किया जाता है? खाद्य तेल का, पाम ऑयल का। ऑप्शन हो जाएगा डी। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो यह हो जाएगा फंगी। ऑप्शन हो जाएगा बी, फंगी। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? तो संवैधानिक स्थिति का बात किया जाए तो अगर किसी राज्य के क्षेत्र में, किसी भारत के क्षेत्र में पाया जाएगा तो वो किसी राज्य में ही होगा और वह उस पर अधिकार होगा राज्य क्षेत्र के। वही भारत के बाहर अगर पाया जाता है संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत तो उस पर अधिकार होगा केंद्र सरकार का। तो संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिज पर अधिकार हो जाएगा, वो हो जाएगा राज्य सरकार का। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को एशियन टाइगर की संज्ञा दी गई है। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया एवं ताइवान। कौन सा अनुनय प्राकृतिक आपदा है? तो यह हो जाएगा भूकंप एक अनुनय प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन हो जाएगा ए। मखदूम सफारुद्दीन याहिया मनेरी साहब का दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बिहार शरीफ में। मखदूम सफारुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह स्थित है
बिहार शरीफ में। वही अगर बात किया जाए निज़ामुद्दीन औलिया का, तो निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है दिल्ली में। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था, तो जीएसटी लाया गया था। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, और यह विधेयक था 122वां विधेयक। और अगर बात किया जाए भारत में, तो भारत में जीएसटी का मॉडल लिया गया है कनाडा से। भारत में जीएसटी का मॉडल लिया गया है वो है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। 4 जीएसटी का स्लैब है। 101वां संविधान संशोधन था और 122वां विधेयक था। वही अगर 102वां का बात किया जाए, तो 102वां में ओबीसी कमीशन का गठन बात किया गया है, जिसका वर्णन 338 बी में 338 बी के तहत ओबीसी कमीशन का गठन का बात किया गया है। अगर बात किया जाए 57वां संविधान संशोधन का 97 सीए का, तो सहकारी समिति का गठन किया गया है। 9 का ख यानी कि सहकारी समिति का बात किया गया है 57वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है, तो यह हो जाएगा टीबी यानी कि टेराबाइट। आगे होता है किलोबाइट, केबी के बाद होगा एमबी के बाद होगा जीबी, और जीबी के बाद होगा टीबी। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और उसके बाद होगा टेराबाइट। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होगी, तो यह हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता का। सबसे बड़ी संख्या होगा प्राथमिक उपभोक्ता का, ऑप्शन हो जाएगा बी। परिजीवी को म्यूजियम कहलाता है कौन, परिजीवी का म्यूजियम कहलाता है इनमें से भेड़, ऑप्शन हो जाएगा डी। परिजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है भेड़ को, ऑप्शन हो जाएगा डी। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कौन सा, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा। जो भी पर्यावरण से संबंधित होगा वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कृषि। खाकी क्रांति का संबंध किससे है, तो खाकी क्रांति संबंधित है चमड़ा उत्पादन से। चमड़ा का उत्पादन खाकी क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा। वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति से अभिप्राय है सरकार की किससे, तो राजकोषीय नीति से अभिप्रेत है बजट और आय तथा व्यय नीति से। बजट या आय तथा व्यय नीति से संबंधित है राजकोषीय नीति। नेक्स्ट है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगा, तो यह घटेगा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तब कुल उपयोगिता घटता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, तो सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होगा, हालांकि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, यह भी याद रखना है। सामान्य वस्तुओं पर ही मांग का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है, तो यह है कैल्शियम। थक्का जमने के लिए उत्तरदायी जो मेटल है वो हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से आज का 100 क्वेश्चन होता है समाप्त। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं।